देह सहित देह के सब संबंधों के, देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल करते हुए, सबकी संभाल करते हुए किसी में ममत्व नहीं रखो, किसी में ममत्व नहीं रखो। मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो। सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। रश्मि बाबा ने पूछा, इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है? इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है, तब पाप अभूल बनाने आते हैं। तब पाप अभूल बनाने आते हैं। इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती तो पापा को आना पड़ता है अभूल बनाने के लिए। क्या है अभूल? हम आत्मा है, ये भूल जाते हैं। ऐसे जो है वो माया भुलाती है और बाबा अभूल बनाने आते हैं। एकच फूल क्या है? बाबा ने कई बार बताया है कि ये एकच फूल है। एकच फूल माना वो एक फूल जिससे अन्य फूलों का जन्म होता है। ऐसी फूल क्या है? परमात्मा को सर्वव्यापी कहना। ये जो है, हाँ, एकच फूल परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से बाकी सभी फूलों का जन्म हुआ है ना? तो इसको भी बाबा जो है बुलाने के लिए, अभूल बनाने के लिए आते हैं। और क्या फूल है? अच्छा, विकारों के जाल में फंस गए थे, लेकिन फिर पता भी नहीं था। तो इस बात को समझाने के लिए, अभूल बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। और कुछ, और जब मेरे में फंस जाते हैं तो वो देह और देह के संबंध में फंस गए तो जो है अभूल बनाने जाएंगे। उत्तर है, पहली भूल यह कि जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया, कि जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया, तत्व से योग लगाना, तत्व से योग लगाना यह तो मिथ्या है। यह तो मिथ्या है। इससे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। इससे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। दूसरी फूल बाबा ने बताई, हिंदुस्तान में रहने के कारण, हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले, देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना, अपना हिंदू
धर्म कह देना यह भी बड़ी भूल है, यह भी बड़ी भूल है। इस भूल के कारण, इस भूल के कारण देवी देवता कहें या हिंदू कहें तो ये भूल के कारण क्या हो जाएगा? कहने को हम कुछ भी कहें, क्वालिटीज कम हो जाती है ना। जब देवी देवता कहते तो वो स्वमान जागृत हो जाते हैं, गुण जागृत हो जाते हैं। क्या फर्क पड़ जाता है? अपने को देवी देवता हम कहें या हिंदू कहें, दोनों में कोई फर्क है? शब्द का ही तो फर्क है, धारणाओं में फर्क हो जाता, गुणों में फर्क हो जाता। और अच्छा, फिर देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं, पुजारी बन जाते हैं तो। अच्छा, बाबा ने कहा इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही है, धर्म की ताकत नहीं रही है। अब तो पाप आए हैं, अब तो पाप आए हैं तुम्हें अभुल बनाने, तुम्हें अभुल बनाने। इसमें है कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। ओम शांति। इस बात से सुनेंगे, यह कौन आया बच्चों के पास? बच्चों के पास माँ पिता भी तो आएंगे, जिसके लिए गायन है तुम माँ पिता हम पालक तेरे। अब तुम बालक की हैसियत में बैठे हो ना। बाबा जो है बच्चे बना करके और बच्चों को स्वयं जागृत कराते हैं, क्योंकि मंदिरों में पूजा करने जाते हैं तो किस हैसियत से जाते हैं, और बाबा के सम्मुख जब बैठे हैं तो किस हैसियत से बैठे हैं। दोनों में फर्क है ना। वहाँ जो है अपने को कितना डिग्रेड करते हैं, और यहाँ बच्चे अपने को सम्मान में जो है अपग्रेड करते हैं। तो दोनों में कितना फर्क है ना। मैंने कहा तुम बालक की हैसियत में बैठे हो ना। परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते, या तो निराकार परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं इस शरीर द्वारा। यह तो जानते हो मेरा कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है, यह आत्मा ही शरीर द्वारा बोल रही है। निराकार परम पिता परमात्मा बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नया कोई सुने तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है? आत्मा का परमात्मा का इस धरा पर पाठ कैसे चलता है? कैसे आत्मा शरीर रूपी ऑर्गन लेकर के पाठ हो जाती है? इस डिफरेंस को समझा रहे हैं कि आत्माओं को भी जो है वो शरीर लेकर पाठ बजाना है, तो निराकार परम पिता परमात्मा को भी जो है साकार शरीर लेकर ही पाठ बजाना पड़ेगा। बिना उसके जो है बच्चों से बात कैसे करेंगे? आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? तो ये निश्चय होना चाहिए। बाबा ने कहा नया कोई सुने तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है? हाँ, शिव भगवानुवाचा ब्रह्मा के शरीर द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तो इतने सब दीके कहाँ से आए? वह ब्राह्मण लोग कोई अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहलाते हैं। तुम क्यों कहते हो हम दीके हैं? दुनिया में लौकिक ब्राह्मण तो कभी नहीं कहते कि हम ब्रह्मा कुमार हैं। ब्राह्मण है
लेकिन अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी तो नहीं कहते हैं ना। तो लोग पूछते हैं आप अपने आप को बीके क्यों कहते हो, क्यों कहते हैं बीके? ब्रह्मा बाबा की औलाद है, मुख वैशाली है, इसलिए कहते हैं। बाबा ने कहा तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि इस ब्रह्मा का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। उनके यह 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से मुख वंशावली रचकर उनको मनुष्य से देवता बनाते हैं। इस दुनिया में मनुष्य तो ढेर हैं, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न धर्म जातियां हैं। गुजराती, पंजाबी, यूपी, क्रिश्चियन, बौद्धी, महाराष्ट्रियन आदि कितनी जातियों के नाम हैं। रहने के स्थान के नाम पर जो है, अपने धर्म के नाम पर कितनी सारी जातियों में बटे हुए हैं। सत्य में इतनी धर्म जाति होती ही नहीं, न अनेक भाषाएं न अनेक धर्म होते हैं। कहते भी हैं एक राज्य हो। सत्य में है कि देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं आकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। गाया भी जाता है मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। देवताएं तो होते हैं सतयुग में, त्रेता में भी नहीं होते। अपने आज काउंटिंग जो है अलग कर दी देवताओं की। देवताएं किनको कहेंगे? जो सतयुग में जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग पूरा पूरा जो है वो सतयुग है। सेमी स्वर्ग आत्मा स्वर्ग में देवताएं नहीं बल्कि क्षत्रिय होते हैं। तो इसलिए देवताओं की संख्या कितनी हो गई? 2 करोड़। और बाकी क्षत्रियों की संख्या 31 करोड़ हो गई, क्योंकि देवताएं डिग्रेड होकर फिर उनके साथ मिल जाएंगे, है ना। तो देवताएं तो होते हैं सतयुग में, त्रेता में भी नहीं होते। त्रेता में है क्षत्रिय वर्ण। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और ब्राह्मण को पढ़ाकर फिर देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सब जो भी अनेक धर्म हैं सबका विनाश होना है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूँ। मैं कभी बदलता नहीं हूँ। शरीर का बाप जो है हर जन्म में बदलेगा, लेकिन आत्माओं का पिता, आत्मा का बाप हर जन्म में एक ही होगा। मैं कभी बदलता नहीं हूँ। मेरे को सदैव बाप की हैसियत से याद करते हो। आप याद दिला रहे हैं कि मुझे भक्ति में भी याद करते हो ना, भगवान को याद करते हो। तो क्या कहते हो? तुम माता पिता कहते हो, गॉड फादर कहते हो, तो बाप की हैसियत से याद करते हो ना। भक्त भगवान को याद करते हैं क्योंकि यह शिक्षा सिवाय भगवान के और कोई दे न सके। अभी तो अनेक धर्म है, तुम लिस्ट नहीं निकाल सकते हो। पूरे विश्व की लिस्ट निकालनी हो तो कितने छोटे छोटे मठ पंथ, कितनी मान्यताओं वाले लोग हैं ना, अलग अलग धर्म के, कितने मनुष्य हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, सो भी सबको तो नहीं बनाएंगे ना, यह समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई यह समझाने दे न सके। बाप बैठ तुम बच्चों को सतयुग के लिए पढ़ाते हैं। कहते हैं बच्चे अभी जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में उच्च पद पाना हो सो पालो। हर एक मनुष्य
अपनी आजीविका के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। लौकिक में भी मनुष्य जो है अपनी आजीविका के लिए कितनी पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा ने कहा स्वर्ग में उच्च पद यदि पाना है तो जो पुरुषार्थ करना है अभी कर लो, क्योंकि तुम्हारी 21 जन्मों की आजीविका इस पुरुषार्थ और पढ़ाई पर निर्भर है ना। अभी के पढ़ाई पर, अभी के सोर्स ऑफ इनकम पर ही सारी जो है 21 जन्म की, कहो बादशाही कहो राजाई कहो, ये सब हमारा यहाँ का पुरुषार्थ से मिल रहा है। हाँ, तो पापा ने कहा कि कहते हैं बच्चे अभी जितना पुरुषार्थ कर स्वयं में उच्च पद पाना हो सो पालो। हर एक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं। कोई भी अच्छा पढ़े तो उच्च पद पा सकते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं अबलाओं कणिकाओं को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता है। बाबा ने समझाया है। इस समय हर एक द्रौपदी पुकारती है बाबा रक्षा करो। फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण ऊपर में बैठा है, साड़ियाँ द्रौपदी को मिलती जाती हैं, रक्षक हो जाती है। अब ऐसी बातें तो है नहीं, यह इस समय की बातें हैं। बाप कहते हैं तुमको 21 जन्म नंगन होने से बचाते हैं, तुम्हारे वस्त्र कोई उतार नहीं सकते। यह है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों को पवित्र बनना है। आत्म कल्प से विकारों में घिरे हुए हैं तो यह आदत मिटती नहीं है। बाप आकर तुम्हें नंगन होने से बचाते हैं। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। पवित्रता में रहते फिर मायावाद कर लेती है। अबलाओं पर विष के कारण बहुत अत्याचार होते हैं और बच्चों में मोह भी रहता है। इसमें तो पूरा नष्टो मोहा बनना चाहिए। बाबा अबलाओं के लिए, कणिकाओं के लिए आया है, उच्च पद दिलाने के लिए। बाबा माताओं को बहुत आगे करते हैं, ऊंचा उठाते हैं। तो बाबा चाहते हैं कि बच्चे जो है अच्छी तरह से पढ़ें, है ना। लेकिन प्रकृति मार्ग में ढेर सारी समस्याएं आती हैं, जिनको बाबा ने दो मुख्य विकारों को पकड़ा है। हाँ, जो है माताओं के अंदर मोह बहुत होता है। जब बच्चों के लिए मोह आ जाता है, पवित्रता को धारण करती तो नष्टो मोहा बनने में मुश्किल होता है ना। तो इस तरह से जो है पापा हर एक विकार से बच्चों को छुड़ाना चाहते हैं। तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है उस पे पापा फोकस करते कि इन चीजों से बचना है। नष्टो मोहा कैसे बन पाएंगे? नष्टो मोहा बनने के लिए क्या करना चाहिए? बाबा ने बताया नर्स की भांति, जैसे नर्स की भांति करो, केयर करना है, लेकिन आत्मा समझ ट्रस्टी बनो। बाबा ने उसको लिमिट बनाया है। ट्रस्टी बनो, लेकर के पूरी बात का निचोड़ है कि ट्रस्टी बनने से हम नष्टो मोहा बन सकेंगे। लेकिन हर एक बात के लिए ताकत चाहिए। बाबा ये डिफरेंशिएशन समझाते हैं कि दुनिया में भी बहुत लोग जो है वो घर बार छोड़ते हैं, संन्यास करते हैं, पर उनको नष्टो मोहा बनने में बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उनके सामने प्राप्तियां नहीं है। हम बच्चों को नष्टो मोहा बनना बाबा कहते इजी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें शक्ति देने वाला साथ खड़ा है। तुमको शक्तियां प्रदान करने वाला, पवित्रता की शक्ति लेने के लिए और नष्टो मोहा बनने के लिए बाबा जो है प्राप्तियां कराते हैं। इतनी न प्राप्तियां बाबा से होती, सर्व संबंधों का सुख जब प्राप्त होता तो फिर नष्टो मोहा बनना इजी हो जाता है ना। तो बाबा ने कहा कि इसमें बड़ी मेहनत लगती है। पवित्रता में रहते
फिर माया पार कर लेती है। अबलाओं पर तो विष के कारण बहुत अत्याचार होते हैं और बच्चों में मोह भी रहता है। इसमें तो पूरा नष्टो मोहा बनना चाहिए। पहले जब भट्टी बनी तो बहुत हिम्मत रख भागे। देखा मार मिलती है, हंगामा करते हैं तो झट त्याग कर लिया। सन्यासी भी भागते हैं। पहले तो उन्हों को याद सताती है। नष्टो मोहा होने में मेहनत लगती है, क्योंकि उन्हों के पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी ताकत मिलती नहीं। तुमको तो ताकत मिलती है, उनको पवित्रता की ताकत कहाँ से मिले? पवित्रता का सागर तो एक परम पिता परमात्मा है, उनसे ही वर्षा मिलता है। वह बाल से तो योग लगाते नहीं, ब्रह्म से योग लगाते हैं तो पूरा पवित्र बन नहीं सकते। ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाना मिथ्या हो जाता है। देखो यह पॉइंट्स अच्छी विधि धारण करनी है। जो बातें हम भूले हुए हैं उसी को तो अभूत बनाने बाबा आया है ना। तो ये पॉइंट भी जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि सभी सन्यासी क्या करते हैं कि ब्रह्म तत्व से योग लगाते। तो पावर किससे मिलेगा? तत्व से मिलेगा या चैतन्य से मिलेगा? चैतन्य से मिलेगा ना। तो उनके लिए तो कोई सोर्स है नहीं, उनके आत्मा में अपनी जो है ताकत से जितनी पवित्रता कलेक्ट कर सके, है ना। लेकिन हम बच्चों के साथ बाबा जो है वो ताकत देने के लिए खड़ा हुआ है, तो पवित्रता को धारण करना बच्चों के लिए आसान है। बाबा ने कहा इस पॉइंट को अच्छी विधि धारण करनी है। भूले तो बहुत की है, भूले ढेर सारी है, लेकिन उसमें से कुछ भूल बाबा बताते। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं, यह भी भूल है। ब्रह्म अथवा तत्व को अपने को ट्रस्टी समझ पालना करो। बाप की अमानत है। देह सहित देह के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं। परीक्षाएं भी आती हैं, कोई बीमार हुआ, दुख हुआ तो संभालना पड़े। यह है ही दुख की दुनिया। शिव बाबा को कोई दुख नहीं होगा, वह तो ट्रस्टी है। बाबा भी हम बच्चों का क्या है? ट्रस्टी है। कोई को कुछ हुआ कहेंगे, अपना हिसाब किताब चुकाकर जाकर दूसरा शरीर लिया, इसमें हमारा क्या जाता है? इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, शिव बाबा को दुख होगा क्या? इतने मनुष्य विनाश में शरीर छोड़ेंगे और परम धाम की ओर जाएंगे, बाबा दुखी होगा कि खुश होगा? बाबा साक्षी होकर देखता बाबा रहेगा, खुश हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, बाबा ने कहा कि शिव बाबा को दुख होगा क्या? और ही खुशी होती है। बाबा ने कल जब जो है ये सुनाया था कि तुम्हें मरना है, कालों का काल जो है आया है तुम सबको ले जाने के लिए, ना सबको मरना है, तो तुमको खुश होना चाहिए। खुशी का कारण क्या था? बाबा के साथ जाएंगे। अच्छा, और खुशी क्यों हमें हुई थी? क्योंकि हम एकाग्रदर्शी बन करके अपने भविष्य को देख सके। हाँ, कि हम जो है दुख की दुनिया से निकल करके सुख की दुनिया में जा रहे हैं, इसलिए बच्चे जो है वो खुश हुए। बाबा क्यों खुश हुआ? बाबा इतने सारे बच्चों को आज ले जा रहा है तो बाबा को खुशी हो रही है। क्यों? बिछुड़े बच्चे पास आएंगे बाबा के। बाबा का घर भर जाएगा, घर भर जाएगा तो माँ बाप को खुशी होती है। बच्चे दुखों से छूट भी जाएंगे और उनके पास आके शांति पाएंगे। बाबा
नहीं, लेकिन बाकी दुनिया तो ऐसे ही जानी है ना, उनको तो संपूर्ण नहीं वैसे बनना है। हम लोगों के कारण बाबा खुश है। जिस कि काम बच्चे हमारे इतने जो है वो संपूर्ण बन के हमारे साथ चल रहे हैं, इसकी खुशी है। अच्छा, बाबा ने कहा देखो बाप की खुशी जो है ना, सिर्फ जो है कुछ बच्चों के लिए नहीं होती। चाहे कितना कपूत हो, कितना कैसा बच्चा हो, नालायक हो, फिर भी पाप की जो इच्छा होती है ना, वो सब को जो है वो पाप माना इवन अपने नालायक बच्चों को भी दुखी नहीं देखना चाहता। कोई लौकिक में माँ बाप भी दुखी देखना चाहेगा, भल बच्चा पाप न माने, उसको भी जो है वो दुखी नहीं देखना चाहेगा। तो पापा को खुशी किस बात की है कि यह पुराना चीची शरीर छुड़ाए बच्चों को वापस ले जाऊंगा। पुराने चीची शरीर में बच्चों को कितना दुख है, कितना तकलीफ है, कितनी दुखी होकर के अपना जीवन जी रहे हैं, तो उन सब को दुखों से मुक्त करा करके वापस घर ले जाऊंगा, इस बात की खुशी है। की बात ही नहीं, अफसोस की कोई बात ही नहीं। हम उठते बैठते मीठे मीठे बाप को याद करते हैं, परम धाम में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। दो तरह के बच्चे हो गए ना, हम बच्चे जो है परम धाम में बाबा के साथ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, रात दिन उठते बैठते बाबा को याद कर रहे हैं, संपूर्ण बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में बच्चे भक्ति कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से याद कर रहे हैं। बाबा कह भी रहा है, बुला भी रहा है, तो भी नहीं आ रहे हैं। अपना ही मार्ग सबको अच्छा लगता है, तो बाबा उन बच्चों को भी छुड़ाएगा, उन बच्चों के लिए भी वो रहमदिल है, तो सबको छुड़ा कर वापस ले जाना है। परम धाम में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा को याद करते करते शरीर छूट जाएगा। ऐसे बहुत सन्यासियों का होता है, बैठे बैठे अपने को समझते हैं बस हम ब्रह्म में चले जाते हैं, जाकर लीन होंगे। ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। बाबा अपने अनुभव से बताते हैं, ब्रह्मा बाबा सभी बातों के अनुभवी हैं, इसलिए बाबा अपने अनुभव से बताते हैं। प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि वह आत्मा ब्रह्म में चली जाएगी। आत्मा तो एक शरीर छोड़ फौरन दूसरा लेती है, बाकी कोई निर्वाण में जाता नहीं है, न ज्योति ज्योत समाते हैं। सबको पार्ट बजाना है जरूर। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ जब सभी एक्टर्स मौजूद रहते हैं, क्योंकि मैं हूँ सब सजनियों का साजन। मेरे पिछाड़ी सब सजनियाँ वापस आ जाएंगी। मैं आया हूँ सबको वापस ले चलने। अब नाटक पूरा होता है। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, सदगति दाता एक ही बाप है। अभी बाप आया है, समझा रहा है मैं कब और कैसे आता हूँ, फिर तुम सब आत्माओं को ले जाता हूँ, चीची से गुलगुल बनाता हूँ। गुलगुल ही बलि चढ़ेंगे। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, परंतु किसके लिए भगाया? श्री कृष्ण की तो बात है नहीं, यह तो पापा ने छुड़ाया है। सहज राज योग सिखलाकर स्वर्ग के महाराजा महारानी बनाने। क्यों भगाया बाबा ने? वो भी स्वर्ग के महाराजा महारानी बनाने के लिए। तुमको साक्षात्कार भी हुआ है भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने का, तुम जानते हो बरोबर। हम मोर मुकुटधारी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अब तुम हो ब्राह्मण। गाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हो।
यह बातें समझने और समझाने की है। राजधानी स्थापन हो रही है तो सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए अच्छी रीति से। बाबा ने आज कहा कि सबको पुरुषार्थ करना है अच्छी रीति से, अपने फुल कैपेसिटी से, जो जितना कर सके। ऐसे नहीं कि ड्रामा पर छोड़ देना है, नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए अच्छी रीति से। कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं हे आत्मा मुझ बाप को याद करो और वर्षी को याद करो। विश्व का मालिक बनने के लिए इतना तो याद करेंगे ना। देही अभिमानी बनो। देह अभिमान आने से ही माया घोषा लगाती है। एक नाटक भी बना हुआ है। माया ऐसे करती है, भगवान ऐसे करता है। तो प्रैक्टिकल में देखते हो, इतने पाप का बनकर फिर मुख मोड़ लेते हैं, जाकर निंदा करते हैं। आश्चर्यवत सुनती कथनती भागंती हो जाते हैं। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु की निंदा करते हैं। उनको देख मनुष्य कहते हैं ईश्वर को कैसे फारकती देते होंगे। आश्चर्यवत सुनते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं, जाकर लोगों से वर्णन करते हैं, कथनते वर्णन करते हैं कि यहाँ भगवान आते हैं, पढ़ाते हैं, और सब करने के बाद इतना जो है पुरुषार्थ करने के बाद जब छोड़कर भाग जाते, फिर उल्टा सुल्टा करते रहते हैं, तो बाबा कहते कृतज्ञ बन जाते हैं। और लोगों को आश्चर्य फिर उनके ऊपर होता कि ऐसे कैसे हो सकता कि ईश्वर की संतान बनकर फिर जो है ईश्वर को फारकती दे। तो ऐसी निंदा उच्च से उच्च ठौर नहीं पा सकते हैं। यह है अभी की बात, ये सारी संगम की बात है। कई बच्चों को नष्ट मोहा बनने में बड़ी मेहनत लगती है। बहुतों का मोह निकलता ही नहीं है। बाबा तो कहते हैं बच्चों को भी संभालो, उन्हों को भी शिव बाबा याद कराते रहो। जो अच्छे होंगे वह शिव बाबा को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं गवर्नमेंट भी प्योरिटी चाहती है, तो उनको समझाना चाहिए। हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। हम भारत को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। कन्याएं माता पिता का भी उद्धार कर सकती हैं। बाप को तो गरीब निवाज कहा जाता है। साहूकारों का तो सारा धन माल मिट्टी में मिल जाएगा। साहूकारों के लिए बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि जॉइंट स्टॉक होते हैं ना, फिर अपनी चीज सरेंडर कैसे कर सकते हैं। बाप तो गरीब निवाज ही गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज के लिए मुख्य सार है, आज क्या पालन करेंगे। अष्टभुजा बनेंगे, ट्रस्टी बनकर पालना करेंगे बच्चों की। और राजधानी स्थापन हो रही है तो ऐसा पुरुषार्थ भी करना चाहिए अच्छी रीति से, अच्छी रीति से। बाबा की याद से अपने सारे विकर्म, जाने अनजाने किए हुए विकर्म विनाश करने हैं और यही अभिमानी बनना है। सूर्यवंशी घराने में ही आना, क्षत्रिय धर्म हो गया। हाँ, सूर्यवंशी घराने में आने के लिए बहुत मेहनत है ना। कैसे आएंगे सूर्यवंशी घराने में या राज घराने में कहो,
कैसे आएंगे? श्रीमत का एक्यूरेट पालन करते रहेंगे, चेक और चेंज करते रहेंगे, अपनी चेक और उन्नति चेंज करते तरक्की रहेंगे। करते रहेंगे तो एक दिन उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। हाँ? भविष्य का सिंपल इक्वेशन, फंडामेंटल चीज यदि याद करेंगे ना तो उसको फिर कर सकेंगे, है ना। तो यदि हमें राजाई घराने में आना है, राजाई घराने में आना माना प्रजा पे राज्य करना, तो बाबा ने सिंपल बताया है कि प्रजा पे वहां तभी हम राज्य कर सकेंगे जब यहाँ अपनी कर्मेंद्रियों पे राज्य करेंगे, है ना। तो स्वराज्य अधिकारी जितना बनेंगे, अर्थात अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियां क्या है? मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन और बुद्धि को जो है कंट्रोल में लाते हैं, उसी तरह से स्थूल कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में लाते हैं, ज्ञानेंद्रियों को भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को क्यों जो है कंट्रोल में लाना है? कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल हमें करना है, तो ज्ञानेंद्रियों को क्यों कंट्रोल में लाना है? आप बता रहे थे। हाँ बताइए। हाँ, जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट होगा, है ना। तो ज्ञानेंद्रियों पे कंट्रोल माना हम इन आँखों से क्या देख रहे हैं, कानों से दिन भर क्या सुन रहे हैं, स्वाद क्या किस चीज का ले रहे हैं, माना पांचों ज्ञानेंद्रियों से मन को जो भोजन जा रहा है उसके ऊपर भी बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि जैसी इनपुट होगी, जैसा रॉ मटेरियल अंदर डालेंगे वैसी ही आउटपुट होगी। तो आउटपुट फिर कर्मेंद्रियों से वही करेंगे ना, जो देखेंगे, जो सुनेंगे, छरमोई देखेंगे, पर चिंतन करेंगे, पर दर्शन जो है वो देखेंगे, तो इन्हीं बातों से फिर प्रभावित होंगे। आत्मा के सारे कर्म जो है अपने ज्ञानेंद्रियों से जो इंफॉर्मेशन मिलता है उसी से प्रभावित होती है ना। तो इसलिए अपने ज्ञानेंद्रियों पर भी बहुत कंट्रोल रखना है, अपनी कर्मेंद्रियों पे भी कंट्रोल रखना है। ये पुरुषार्थ जब हम यहाँ करेंगे, ये वहाँ नहीं करना पड़ेगा, ये यहाँ करना पड़ेगा। ये जब यहाँ करेंगे तो भविष्य में हम राजाई घराने में आएंगे, सूर्यवंशी घराने में आएंगे। अच्छा, और क्या धारण करेंगे? ये भी जरूरी कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं इस बात की संभाल करने की बाबा का नाम है, क्योंकि बाबा का निकट और बाबा ने एक चीज यही कहा कि अपना एम ऑब्जेक्ट सामने और पवित्र बनने की प्रतिज्ञा। जब पवित्र बनेंगे तो निश्चित रूप से आपको रहेंगे, बिना पवित्रता के आपको रहेंगे। एम ऑब्जेक्ट जैसे बाबा कहते सामने रखो, तो क्या एम ऑब्जेक्ट सामने रखते हैं? सबसे बड़ा एम ऑब्जेक्ट तो यही कि अब हमने दूसरा जन्म इतना दूर होगा है, अब हमारे जो होना है तो स्वर्ग की जीवन बाबा एम ऑब्जेक्ट जैसे कोई बहुत बड़ा काम करते, सिंप्लीफाई इसको करते कि कोई बहुत बड़ा काम है, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो उसका एक फाइनल एम ऑब्जेक्ट होता है, और उस फाइनल एम ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे जो है वो एम ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं। हाँ? एक शादी को ही यदि रचना है तो उसमें जो है कितनी सारे छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं, फिर उसके लिए क्या करते हैं, अलग से सबको डिप्यूट करते हैं ना। तो इस तरह से यदि हमारा फाइनल एम ऑब्जेक्ट है देवी देवता बनना, तो लक्ष्मी नारायण बनना ये फाइनल एम ऑब्जेक्ट रखेंगे, लेकिन उसको बनने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक एक कदम, एक जो है छोटे एम ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे कि आज हम ये करेंगे। ये धारणा के लिए मुख्य पॉइंट जो होती है वो क्या होता है, हमारे छोटे एम ऑब्जेक्ट है,
कि आज जो है इस पॉइंट को हम जो है पुरुषार्थ करके धारण करेंगे, आज ये करेंगे, आज ये, तो करते चलेंगे तब ना। करने को तो इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो उन चीजों को हमें करते चलना पड़ेगा, अर्थात अपनी आदत में, अपने संस्कार में उसको सम्मिलित कर लेना पड़ेगा, तभी तो फाइनल एम ऑब्जेक्ट अचीव करेंगे ना। एम ऑब्जेक्ट सीधा लक्ष्मी नारायण बनना एम ऑब्जेक्ट, वो ऐसे नहीं कहना है, क्योंकि फिर बहुत बड़ी ऊंची मंजिल हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण के गुणों को देख करके उसमें से एक गुण कुछ आज धारण कर ले, आज हर्षित मुख हो करके देख ले, है ना। तो हर समय बाबा डिफरेंट पॉइंट्स देते रहते हैं, उनको रोज रोज धारण करते जाएंगे तो हमारा ही ऑब्जेक्ट हमको मिल जाएगा, है ना। यही तरीका है ना, और कोई दूसरा तरीका तो है नहीं। तो बाबा ने कहा पहली पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख, एक ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पवित्र बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टो मोहा बनना है। आज ये जो है विचार सागर मंथन करने का पॉइंट है कि पवित्र बनना एक विकार पे विजय पाने का चीज है, और नष्टो मोहा बनना दूसरे विकार पे विजय पाने का चीज है। दोनों को बाबा ने आज कनेक्ट किया कि पवित्र बनने के लिए नष्टो मोहा बनना जरूरी है। ये क्यों कनेक्शन हुआ है, इस पे विचार सागर मंथन करेंगे। पुराने शरीरों से ममत्व निकाल देना है, पुराने शरीरों से ममत्व निकाल देना है। दूसरी पॉइंट, उठते बैठते बाप की याद में रहना है, उठते बैठते बाप की याद में रहना है। किसी भी बात का, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है, अफसोस नहीं करना है। कभी भी बाप की निंदा कराने वाला, बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। इस पॉइंट को धारण करना माना संपूर्ण बन जाना कि कभी बाप की निंदा न हो, यदि दिन रात हम इसका ध्यान रखेंगे तो हमारे सारे कर्म कैसे श्रेष्ठ हो जाएंगे। बाबा की निंदा न हो हमारे किसी भी काम से, बल्कि बाबा का नाम बाला हो, तो हमारे कर्म कितने श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो ये एक पॉइंट भी यदि हम धारण कर ले तो बहुत ऊंचा जो है वो पद पोजीशन मिल जाएगा, यहाँ भी भविष्य में, है ना। वरदान दिया बाबा ने, सदा स्नेह और सहयोग द्वारा, सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले, अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव, अमर भव। सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव। स्पष्टीकरण है, जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं, सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं, उन्हें
उन्हें अविनाशी रत्न का टाइटल मिल जाता है। उन्हें अविनाशी रत्न का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रत्न, ऐसे अविनाशी रत्न जो कभी कोई भी हिला न सके, जो कभी कोई भी हिला न सके, कोई भी रुकावट रोक न सके, कोई भी रुकावट रोक न सके। ऐसे अविनाशी रत्न ही, ऐसे अविनाशी रत्न ही अमर भव के वरदानी हैं, अमर भव के वरदानी हैं, रियल गोल्ड हैं, रियल गोल्ड है, बाप के साथी हैं, बाप के साथी हैं। वे बाप के कार्य को अपना समझते हैं, वे बाप के कार्य को अपना समझते हैं। सदा साथ रहते हैं, सदा साथ रहते हैं, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। स्लोगन है, पवित्रता की यथार्थ धारणा है, पवित्रता की यथार्थ धारणा है, तो हर कर्म, तो हर कर्म यथार्थ, यथार्थ और युक्ति युक्त होगा, यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होगा। साधना, मीठे बच्चे एक सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो, सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। प्रश्न में बाबा ने पूछा, इस ड्रामा में माया कौन सी भूलें जब करा देती है तब बाप अभूल बनाने आते हैं? उत्तर, पहली भूल यह कि जो ब्रह्म तत्व को ही परमात्मा समझ लिया, तत्व से योग लगाना यह तो मिथ्या है, इससे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। दूसरा, हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपने आप को हिंदू धर्म कह देना यह भी बड़ी भूल है। इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही है। अब बाप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने। गीत में था, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। अच्छा